बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियाँ थीं और जो एक दूसरे को मतलब वो घूरी पा के भेजते सन, अब वो दूरियां जो हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं और अब जो एक दूसरे की तरफ वो घूर के देखते थे, अब वो उनकी नज़रों में प्यार उमड़ आया है और वो एक दूसरे के साथ इस तरह देखते हैं जैसे वो पुराने वाकफ़ हों। और ज़रा थोड़ी सी झिझक है अभी, लेकिन वो झिझक भी दूर हो जाएगी। और उसके लिए जो लोग सरगर्म हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा अहम जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को एतमाद में लिया है और बिलावल साहब के साथ जो उन्होंने 2 मुलाकातें की, एक ही दिन में 2 मुलाकातें की थी, उस हवाले से उन्होंने पार्टी को बताया है कि जनाब हमें किसी भी सूरत अब माफ़ी का मुतालबा नहीं करना चाहिए पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ जो पीडीएम है उसमें वापसी के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो राज़ी है हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर चलने को, एएनपी भी राज़ी है। और बिलावल साहब ने मुझे कहा है कि जनाब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बल्कि बिलावल साहब ने तो ये भी कहा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जनाब मैं जो है ना आप अपने एमएनएस जो हैं वो आपको देता हूँ। यानी बजट के हवाले से जब बात हो रही थी तो इतना ज़्यादा जब खुलेपन का मुजाहरा और खुले दिल का मुजाहरा बिलावल साहब की तरफ से किया गया तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये अपनी पार्टी को फिर क़यादत को एतमाद में लिया, सबको बिठा के वो हाक शाख जो थे यानी शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब और दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, तो उसमें उन्होंने उनको बताया कि जनाब ये मेरी मुलाकातें हुई हैं और ये जो माफ़ी मांगने वाला मामला है ना उस पर बिलावल किसी सूरत तैयार नहीं है, ना ही एएनपी तैयार है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो हैं वो इस मुतालबे से पीछे हट जाएँ और ये ख़त्म कर दें मुतालबा। और बल्कि मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा, उन्होंने जो ज़राए ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं भी मियाँ साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि मेहरबानी करें अपनी पॉलिसी पर ज़रा नज़र षानी करें इस हवाले से, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो आप मियाँ साहब को इस बारे में मनाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारी ज़रूरत है। पार्लियामेंट के अंदर अगर हमें कोई भी काम करना है तो नंबर गेम के अतबार से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है। इवन कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ जो करारदाद जमा करवाई गई है उसको भी अगर मंजूर करवाना है तो वो उधर से 10, 11, 12, 15 लोग टूट के इधर वोट करेंगे, वो तो बाद की बात है ना। पहले ये जो अपोजिशन है ये इनके वोट तो पक्के हो ना, मतलब पता लगे कि पीपल्स पार्टी ही नाराज़ हो जाएगी, जनाब ਅਸੀਂ नहीं वोट करते, हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो एक अपनी पार्टी को मनाने की कोशिश करें कि जनाब हम किसी भी सूरत जो है वो अपने अरकान और पीपल्स पार्टी यानी अपोजिशन सारी जो है उसको इकट्ठा करके चले, इसी में हमारी ताकत है और इसी तरह से हम हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं। ये इस बात का इजहार जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही बहुत दफ़ा किया है। मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि वो शहबाज शरीफ जो हैं वो बिलावल के साथ राब्ते में रहते हैं, इसी तरह हमज़ा बिलावल के साथ राब्ते में रहते हैं और इन दोनों बाप बेटा की तरफ से कभी भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस तरह की बात नहीं आई। अब कभी भी से मुराद वो वाले शहबाज शरीफ साहब नहीं हैं जो 2013 के इलेक्शन में थे ना, ये कभी भी से मेरी मुराद है कि ये जो पीडीएम बनने के बाद और अपोजिशन में आने के बाद जो सूरत हाल थी उसमें उन्होंने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया था वो ये था। वैसे तो मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब भी पीपल्स पार्टी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते थे, लेकिन फिर अचानक जो हुआ वो पीडीएम में एक फड्डा पै गया, क्लैश ऑफ टाइटन्स हो गया और फिर जनाब कह दिया गया कि जनाब किसी के बाप को अपना बाप बना लिया। इस तरह की बातें फिर हुई तो फिर ज़ाहिर है उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। लेकिन अब लगता यह है कि पीडीएम को दोबारा इकट्ठा करने के लिए शहबाज शरीफ जो है ना वो कमर बस्ता हो गए। अच्छा, अब शहबाज शरीफ ऐसा क्यों चाहते हैं कि पीडीएम इकट्ठी हो जाए? शहबाज शरीफ ये इसलिए चाहते हैं कि उन्हें पता है कि हमारे इत्तेहाद की वजह से ही चीज़ें बेहतर रहेंगी और जो कोई भी बातचीत किसी भी सतह के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की हो रही है मुक़्तदर लोगों के साथ, मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ, तो वो जो हैं वो उसी सूरत में वो पायदार हो सकती है या उसी सूरत में मज़ीद वो अपनी बातें उनसे मनवा सकते हैं कि अगर सारी अपोजिशन शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हो। और वो अब बातें किस हद तक हो रही हैं, अभी तो कासिम सूरी
सूरी साहब का ज़ाहिर है मामला है, वो उस पर तहरीक पे अभी वोटिंग होनी है, लेकिन अगर वो मामला जो है वो कासिम सूरी साहब को अगर वो हटाने में कामयाब हो जाते हैं, फ़र्ज़ कर लेते, तो उसके बाद किसकी बारी आएगी? उसके बाद जो है वो बारी ज़ाहिर है कि जो मेरे ज़रा ने बताया वो फिर पंजाब में बारी आएगी, और पंजाब के लिए हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने टीमें तश्कील दी हुई हैं। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उन्हें टीमें तश्कील दी हुई हैं जो लोगों से रब्ते करें। अगरचे अभी तक हमजा साहब ने कि तरीन ग्रुप से रब्ते नहीं किए, ये मैं आपको बता दूं, तरीन ग्रुप से उन्होंने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि जहांगीर तरीन साहब ने एक जगह पर यह कहा भी कि हमारे साथ तो नून लीग ने रब्ता ही कोई नहीं किया। मतलब उन्होंने ऐसी कि मैंने रब्ता करन तो जाके ज़रा मेरा कद वधे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने रब्ता नहीं किया। और ये रब्ते जो हैं वो उस वक़्त मेरा जो गुमान है, अब ये मेरे पास खबर नहीं है इस हवाले से, मेरा गुमान है ये उस वक़्त फौरी तौर पर हो जाएंगे जब सूरी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। अगर वो कामयाब हो गई तो वो पहला कतरा साबित होगा बारिश का इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पड़ने वाला, और वो पहला कदम होगा अपोजिशन का जो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जाके वो उठाएगी, और उसके बाद जाके इस हुकूमत की जो चट्टान है या दीवार है या जो किला तमीर किया हुआ है उसमें से वो रेज़े उसकी बुनियादों में से गिरने शुरू होंगे, और फिर वो दीवार फाइनली गिर जाएगी। मतलब ये एक सच्ची सीधी साफ सी बात है कि अगर आपका डिप्टी स्पीकर जो है वो तहरीक अदम एतमाद में गया तो फिर स्पीकर भी जा सकता है, क्योंकि दोनों की वोटिंग जो है वो खुफिया तरीके से होनी है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपके पास जो ऐवान का एतमाद है वो तो आपके पास ना रहा ना, आपकी एक मॉरल पोजीशन जो है प्राइम मिनिस्टर की वो ख़राब हो जाएगी। जैसे कि पहले हुई गिलानी साहब के वक्त में, गिलानी साहब ने जब इलेक्शन जीता तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं अब एतमाद का वोट लूँगा, अगर ऐवान ने मुझे एतमाद का वोट दिया तो मैं रहूँगा, वरना फिर कोई और आ जाए। तो वो उन्होंने एतमाद का वोट लिया। फिर वो एतमाद के वोट लेने की कहानी फिर शेर रशीद साहब बताते हैं किस तरीके से असी नग बन के रखे सन, और फिर जाके कहाँ से 3 लोगों को मना के लेके आए, कंटेनरों में बंद करके रखा हुआ था कि आएँ और वोट करें। तो ये एक सारी सूरत हाल जो है वो उनको सामना करना पड़ा था। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वड्डे भाई नूं मनाओ। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब की ये आदत है कि वो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके तो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ पर प्रेशर डालते हैं कि सारे जने मान जाएं, लेकिन वो जो बाबा है ना जिसका नाम नवाज शरीफ है वो बड़ा ज़िद्दी किस्म का करैक्टर है, वो आराम से मानता नहीं है बात को। उनको मनाने के लिए जो लोग हैं वो कोई और लोग हैं और कि वो उनकी बात मान जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से जाहिर है कि चीज़ों को थोड़ा सा नरम करके चलेंगे तो आगे बात बढ़ सकती है, अदरवाइज़ आगे बात नहीं बढ़ सकती। और फिर अपोजिशन जाहिर है बसूरत दीगर यही है कि जूतियों में दाल बटी रहेगी और उसके नतीजे में जो है मामला तो ख़राब होते चले जाएंगे। और इमरान खान ये मौजें ही मौजें वो तो लगी नहीं है, फिर वो लगी रहेंगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना एक नई डेवलप हो रही है। अब सवाल मेरा ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तो सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, और सदर होने के बावजूद वो इतने बेबस क्यों हैं? यानी वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को मनाएं, हालांकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर हैं और उनके साइन के साथ रुकने कौमी या सूबाई असम्बली को टिकट्स मिली हुई हैं। वो एक साइन करके किसी को भी जो है अपनी पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाल सकते हैं, फिर उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन वो फिर भी मजबूर हैं कि वड्डे भाई तो पूछो। अब ये उनकी ताबेदारी है, ये मजबूरी है। ये मेरा ख्याल दोनों चीज़ें, ये ताबेदारी भी है और मजबूरी भी है। ताबेदारी इस सेंस में है क्योंकि वो अपने बड़े भाई की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, अपने बाप की जगह पर उनको समझते हैं। और मैंने ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब भी अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते हैं। एक वाक़या पहले मैं बता चुका हूँ कि लंदन में शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस गई थी, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई आधा घंटा जो है घर के दरवाजे पर खड़े रहे और वो अंदर नहीं गए कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं, उनका पता करें। और शहबाज साहब का फ़ोन बंद था, तो आधा घंटा मुसलसल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खड़े रहे अपने भाई के लिए। और जब वो भाई साहब आए तो फिर वो जिस तरह से भाग के उन्होंने उनको गले लगाया
और जिस तरह से प्यार किया, तो वो एक मंजर था बाकायदा, एक देखने काबिल। तब मोबाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा फ़ोनो शुन यानी वो नहीं होते थे कैमरों वाले, 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो इसलिए वो मंज़र जो है वो कैच नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल वो एक मंज़र था जो मेरे समेत कम अज़ कम 20 से 25 और लोग इस चीज़ के गवाह हैं, जिसमें 3-4 साफ़ी और भी मौजूद थे। तो ये एक बाकायदा तौर पे उनके दरमियान एक ताबेदारी का और मोहब्बत का एक लेवल है, जो मैं एक्चुअली ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ। मजबूरी वाली बात जो है वो इस तरह से दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ के नाम का वोट नहीं है, वोट है नवाज शरीफ के नाम का। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नाम का वोट है, और वोटर सिर्फ नवाज शरीफ के नाम की वजह से वोट डालता है, शहबाज शरीफ के नाम की वजह से वोट नहीं पड़ते। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका मुस्लिम लीग नवाज की जो भी कारकर्दगी अच्छी रही है उसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा है। यानी पंजाब के अंदर की कारकर्दगी है ना, जो असल में नून लीग जिसको बार बार कैश करवाती है और कहती है कि जनाब पंजाब में हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था, तलीम के लिए हमने ये कर दिया, और हमने 56 कंपनियां बनाई, साफ़ पानी के लिए ये कर दिया, सड़कें बनाई, और सारा कुछ जो भी वो अपने गिनवाते हैं हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है, डेंगू का जो इशू था। तो ये सारी की सारी कारकर्दगी किसकी थी? शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की तो नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो वज़ीर आज़म थे बाद अज़ां, पहले तो शहबाज शरीफ साहब ही थे। ये ट्रेन जो है जो चली लाहौर के अंदर, ये जो मेट्रो बस सर्विस है, ये सारी की सारी किसकी कार्रवाई? ये शहबाज शरीफ की कार्रवाई थी। लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि शहबाज शरीफ साहब के नाम का वोट नहीं, वोट नवाज शरीफ नाम क्या है। और नवाज शरीफ को जो लोग पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद नहीं करते, ये एक बड़ा मसला है। मैं कुछ दिनों से सिर्फ खबरें दे रहा हूँ, और कुछ दिनों से जो वीलॉग कर रहा हूँ उसमें मैं नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी कुछ हरकतें मुझे ऐसी लगी जिस पर मैंने तनकीद की, और उस पर जो लोग हैं वो नाराज़ हो गए हैं, और वो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो बड़े जज्बाती हो के मुझे मुख्तलिफ खताब देना शुरू हो गए हैं नीचे। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी खताब दें। मैं चूँकि एक रिपोर्टर हूँ तो मैं जिस तरह से चीज़ों को देखता हूँ, जो मेरे पास खबर होती है उस हिसाब से मैं अपनी बात करता हूँ। लेकिन मैं किसी भी पार्टी का ना नुमाइंदा हूँ, ना ही किसी पार्टी की मैं साइड लेता हूँ। हाँ, मैं जमहूरियत के साथ हूँ, और मैं समझता हूँ कि वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, और जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है, और आइन की पासदारी होनी चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन मरूज़ी हालात जो हैं वो बहरहाल याद रखने चाहिए कि मरूज़ी हालात क्या हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को अमली शक्ल देनी चाहिए। आप इससे इत्तफ़ाक़ ना करें, बेशक ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, पार्टी की जो इतनी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी ज़राए के मुताबिक, उन सब ने शहबाज शरीफ की बात से कर लिया इत्तफ़ाक़। उन सब से कहा, सब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये जो माफ़ी मुफ़ी वाला मामला ना, इत्ते पाओ मिट्टी और आगे चलो, और पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएं और लेके चलें आगे, ताकि हम इस हुकूमत का जो है ना को करिया कर्म किसी पासे कर सकें, इनको ज़रा टफ़ टाइम दें। अगर हुकूमत नहीं भी बदलती ना बदले, लेकिन चलें हम इनको टफ़ टाइम तो दें, अपोजिशन तो करें ना। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलते हैं, और ये पीडीएम में जो माफ़ी मुफ़ी वाला मामला ना, इसको फारग करवा दें। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो पीपल्स पार्टी के अंदर है, और पीपल्स पार्टी के अंदर ये प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस किस्म का। पीडीएम में जब पीपल्स पार्टी गई थी तो उस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत थी, या जो पंजाब के रहने वाले लोग थे पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोतरस थे इस बात के ऊपर। चौधरी मंजूर साहब सर फहरिस्त, हसन मुर्तज़ा साहब इसमें सर फहरिस्त, खुद कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं वो भी निजी महफिलों में ये बात कहते थे, और भी जितने पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स जो इतने ज़्यादा मुतहरक दिखाई नहीं देते, या जो हलकों में इलेक्शन लड़ते हैं पार्टी के नाम के ऊपर, वो ज़्यादा मोतरस थे। उन्होंने अपनी पार्टी पर बड़ा दबाव बढ़ाया हुआ था कि हमने तो इलेक्शन अगला लड़ना ही नून लीग के ख़िलाफ़ है, पीटी दिन नस भज जानी। ये उनका ख्याल है, हो सकता है पीटी ना नस भज जाए, लेकिन वो कहते हैं पीटी का हाल काफ लीग तो भैड़ा होना, तो हमारा इलेक्शन तो होने नून लीग के साथ है। तो अगर हम उनके साथ बैठे होंगे, और हमारा चेयरमैन जो है वो मरीम नवाज साहबा के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे दूसरे के बारे में, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें की जा रही होंगी, तो फिर कल को हम इनके ख़िलाफ़ वोट कैसे लेंगे जाके? ये ज़रा एक तरीक़ेकार हमें बताएं।
ये पीपल्स पार्टी के अंदर एतराज़ है। और जब से ये पीडीएम में से इनको निकाला गया है या इन्होंने पीडीएम छोड़ दी है पीपल्स पार्टी ने, तब से अब ये जो कैडर है ना, जो कहता है कि जनाब किसी सूरत भी हमें नून लीग के साथ नहीं जाना चाहिए, वो बड़ा हावी हुआ है और वो मुसलसल दबाव बढ़ा के रखा हुआ उसने पार्टी के ऊपर कि जनाब किसी सूरत पीडीएम में वापस नहीं जाना, नून लीग के साथ आपने अंदर अंदर जो खेलना है खेल लें, पब्लिक के प्लेटफार्म के ऊपर हम आपको नहीं समझते कि नून लीग की हमायत करनी चाहिए और हमें बाकायदा तौर पर अपोजिशन करनी चाहिए, ना सिर्फ पीटीआई की बल्कि नून लीग की भी अपोजिशन करनी चाहिए। और अपनी पार्टी का जो हमारा वोटर नाराज़ होकर गया हुआ है और वो इसीलिए गया है कि हमने नून लीग के साथ जो है ना वो पक्की कचूर किस्म की मोहब्बतें पाल ली थी, तो ये मोहब्बतें हम ख़त्म करें और ताकि हमारा वोटर जो पीटीआई की तरफ गया था वो हमारी तरफ वापस आए, ये उनका मुतालबा है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है ये जो जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो इमरान है, वो सारी की सारी वन मैन शो हैं। वो सारे के सारे जो हैं वो यानी इमरान खान के नाम का वोट है और नवाज शरीफ के नाम का वोट है या भुट्टो के नाम का वोट है। अब भुट्टो साहब को रिप्रेजेंट कौन करता है? बिलावल करता है। तो लिहाजा जो बिलावल साहब डिसाइड करेंगे फैसला तो वही होना है। लेकिन जो अंदर की सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी इस पर एतराज़ है। बहरहाल अभी ये फैसला होना बाकी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की फिर एक निक्की जी हाँ दरकार है ताकि पीडीएम मुत्तहिद हो जाए, और वो पीडीएम मुत्तहिद तभी होगी जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो निक्की जी हाँ कर देंगे, तो फिर मुत्तहिद हो सकती है, फिर पीपल्स पार्टी भी वापस आ सकती है। लेकिन अगर वो निक्की जी हाँ नहीं करते तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर जो दीगर सियासी जमातें हैं यानी पीपल्स पार्टी और एएनपी, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप के तौर पर ही काम करते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतना काफ़ी नहीं होगा इस हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए। इससे बात आगे जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हुकूमत को टफ़ टाइम मिल सके। मगर अभी काफ़ी वक्त है, चूँकि ये जून है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जुलाई फिर गर्मी होनी है, अगस्त बारिशें हो जानी हैं, तो अभी इस हुकूमत के पास टाइम है जल्द से जुलूस रैलियों के हवाले से। लेकिन अगर विद इन हाउस चेंज लाना है तो फिर अपोजिशन के पास वक्त कम है, फिर उन्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। अब ये उनकी क़यादत पर मुनहसर है कि वो फ़ैसला कब तक करते हैं। मेरे पास जो इतलात थी वो मैंने आपको पहुँचा दी। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।